तो द्वार पार्क में प्रदर्शन चल रहा था। उसमें कांग्रेस के 3 विधायक बैठे थे, कांग्रेस के सीनियर नेता बैठे थे। उसके बावजूद भी संख्या इतनी नहीं थी जो एक आइडिया ये था कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से 150 से 200 लोग ही वहाँ पहुँचे। एक अखबार की कटिंग काफ़ी वायरल हो रही है। एक सर्वे करवाया गया था अखबार के द्वारा, तो उसमें आदित्य को नंबर 1 दिखाया गया। तो आप पीछे रहते हुए चोरी की बात की, लेकिन कैथलिक में हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पे 3 विधायक तो कांग्रेस से हैं। तो आज चर्चा भी चल रही थी कि फिर वोट चोरी क्यों होगी। आप तो एक अच्छे पढ़े लिखे विधायक हो, एडवोकेट आप रहे अच्छे, तो उसके बावजूद आप तो काम अच्छे करवा सकते हो इनसे, आपको तो जानकारी होती है सर। नमस्कार, द एड न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज वोट चोरी को लेकर आज कैथल में प्रदर्शन कर रही थी कांग्रेस। मेरे साथ कलायत विधायक है विकास। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। आज वोट चोरी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, पहले एक बार थोड़ा बता दें। देखो, हमने देखा किस प्रकार से प्रजातंत्र में सबसे बड़ी चीज़ 5 साल में एक बार वोट का अधिकार होता है, और ये अधिकार, इस अधिकार से वंचित अंग्रेजों ने रखा था। और अब जो भगत सिंह जी कहते थे, उन्होंने ऐसे लिखा था द एथीस्ट, और उन्होंने कहा था हमने ऐसे लोगों से भी बचना है जो कभी शुरू में हमें धर्म के नाम पे बांटेंगे, आपस में लड़ाएंगे, और बाद में जो अधिकार हमने आज हासिल किए हैं उनको धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। आज वही काम होने लग रहा है जिसको भगत सिंह जी ने कितने साल पहले बताया था जी। एक अखबार की कटिंग काफ़ी वायरल हो रही है। एक सर्वे करवाया गया था अखबार के द्वारा, तो उसमें आदित्य को नंबर 1 दिखाया गया। तो आप पीछे रहते हो या फिर कैसे? ये ऐसा कुछ नहीं है, ये अखबारों का आपको पता ही है जी। मैं एक चौधरी चरण सिंह जी की मुझे बात याद आती है। उन्होंने कहा था अपनी एक रैली में कि भाई जिस दिन पत्रकार मेरी तारीफ़ करने लग जाए, प्रिंट मीडिया मेरे बारे में लिखने लग जाए, उस दिन समझ जाना कि मैं आम किसान की आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ, मजदूर की आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे सर्वे हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। भाई हम तो किसाना है, बड़ा किसाना की आवाज़ उठाओगे, और ये अखबार धन्ना सेठ हो गए हैं, बड़े लोगों के हैं। तो आज आपने देखा है किस प्रकार से सारा मीडिया, आप चाहे प्रिंट मीडिया है चाहे टेलीविज़न मीडिया है, सारा एक ही ग्रुप ने ले रखा है। कहीं ना कहीं उनकी कंपनियों की इन्वेस्टमेंट्स हैं जी। तो आप आते रहते हो सुख दुख में? मतलब आते रहता कि मैं तो खूब आऊँ यार, कल भी था, आज भी था, लगातार अपने लोगों के बीच में हूँ मैं। मेरी गवाही सिर्फ कलायत की जनता दे सकती है, कोई पत्रकार या कोई ये सर्वे वाले नहीं जी। वोट चोरी की बात की, लेकिन कैथलिक में हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पे 3 विधायक तो कांग्रेस से हैं। तो आज चर्चा भी चल रही थी कि फिर वोट चोरी क्यों होगी। ऐसा है कि यहाँ पे 3 विधायक जो जीते हैं भाई, अपनी मेहनत से जीते हैं, लोगों के आशीर्वाद से जीते हैं। और यहाँ पे वोट चोरी क्यों नहीं करने की कोशिश करेगी? वोट चोरी का एक तरीका थोड़ा ही है। वोट चोरी के कई डाल बना रखे बीजेपी वाला ने। या तो इसी पार्टी है यार जो फंडिंग होती है, एशिया की सब तो पिछाड़ी, दुनिया की सब तो पिछाड़ी पार्टी बताओ, इसने कोई चंदा दे जाओ उसका कोई हिसाब नहीं देना। फिर हज़ारों करोड़ इन पर चंदा है, कुछ पार्टियां ने खड़ी करते हैं। पिछली बार देखा है कि नई पार्टी खड़ी कर दी, 200 उसके MLA आगे, वो कैसे होता था। नो इस बार नो देखा भाई पार्टी आड़ा के तो लोकसभा में लोगों ने दिखा दिया नहीं कि मैं रह नहीं रहा। उसके बाद फिर इन्होंने डम्मी कैंडिडेट्स खड़े करे, और कहीं ना कहीं जो वोट चोरी करी थी एक कवर स्टोरी बनाई इनने कि आप ये सोचो 22,000 वोट आए तो कांग्रेस आ रही है, कितना कम वोटों का फर्क है। और भाई ऐसी कौन सी मैथमेटिक्स थी जिनसे थोड़े थोड़े वोट आ रही है, किसने बेरा था? ये जब तक मशीनें सेट ना हो ये हो नहीं सकता। ये वोट चोरी है, ये प्रजातंत्र में कई डाल की है। आज जो द्वार पार्क में प्रदर्शन चल रहा था, उसमें कांग्रेस के 3 विधायक बैठे थे, कांग्रेस के सीनियर नेता बैठे थे। उसके बावजूद भी संख्या इतनी नहीं थी जो एक आइडिया ये था कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से 150 से 200 लोग ही वहाँ पहुँचे। नहीं, खूब संख्या थी। कोई बाहर खड़ा था, कोई भीतर खड़ा था, रोड़ा पर खूब लोग थे। बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन था। आपकी पार्टी आप तो बोलोगे ना, मैं तो भाई देख, उस टाइम देखना चाहिए आपने, देख दे आप। और बाहर भीतर दोनों जगह भीड़, और ज़बरदस्त भीड़ थी जी। काम की अगर बात करें तो काम हो रहे हैं कलायत में? कलायत में खूब काम हो रहे हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें बताया था ये फिर चिट्ठी लाऊंगा जिसमें काम मंजूर हो रखे हैं। और क्या होता है, विधायक का काम होता है कि अपने हल्के की समस्याओं को पता करना, विधानसभा में उठाना, उसके बाद जो सरकार ने हाँ भर दी उसको परस्यू करना कि वो कौन से लेवल पे है, कहाँ पे है। तो आज जो मेरे काम हैं वो
शुरू होने वाले हैं उनके कईयों के टेंडर हो रखे हैं, और कईयों के सरकार का निकम्मापन ला लें, या सरकार पर फंड क्यों नहीं है, कहाँ जा रहा है प्रदेश का पैसा, या तो सरकार बताओगी। मैं तो लोगों ने बता दूँ, मन्ना मंजूर करा दिए, पीछे न देने थे, मैं तो एस्टीमेट बनवा के भेज देता, खुद संभालता हूँ जी, यो काम था इसका एस्टीमेट बनवा के ऊपर भेज दो। उसके बाद ये सारी जो भी हमारी रिकमेंडेशन है, मंत्री जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के होते हैं, जैसा काम होता है वहाँ जाती है, उसके बाद चीफ मिनिस्टर पे जाती है। अब वहाँ पे कोई फंड की कमी है, क्या है, क्यों फाइलें रोकते हैं, या फिर इसलिए रोकते हैं कि भाई हम विपक्ष के विधायक हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले बताओगे, मैं तो लोगों ने बताऊँगा। तो विधानसभा में आवाज़ उठाओगे इस चीज़ के लिए? मैं विधानसभा में इस चीज़ के लिए भी आवाज़ उठाऊंगा। भाई तो हमने कही थी 5 करोड़ देंगे, कड़ा हुआ 5, ये न कह दिया, प्रचार कर दिया 5 करोड़। पहले ये कहते कि हमारे जो 1.5 करोड़ के काम आपके हो जाएंगे 50%, फिर हम बोलेंगे। अब इन कामा में नू तो को नहीं बेरा देने किसने देखा, तो हम आगे पकड़ देत को नहीं। वो कहने ना पिछली बार प्रचार कर दिया, एक बार तो नू प्रचार कर दिया हर साल 5 करोड़, फिर नू बोले हर साल नहीं 5 साल में एक बार, और 5 साल में भाई साहब ला ले 1 करोड़ रुपये साल के हुए। तो ऐसे नहीं करना चाहिए सरकार ने, जिसकी जिम्मेवारी सरकार उन्होंने बनाई है। अब चाहे वोट चोरी से बनी, जैसे ही बनी, अब उन लोगों थोड़ा बहुत तो काम करना चाहिए। सारा फंड डाइवर्ट करके चुनावों में लगाना है, लोगों पर नहीं लगाना। जी, आप तो एक अच्छे पढ़े लिखे विधायक हो, एडवोकेट आप रहे अच्छे, तो उसके बावजूद आप तो काम अच्छे करवा सकते हो इनसे, आपको तो जानकारी होती है हर चीज़। मैं जब ये तो मैं काम कर रहा हूँ, जदे हाथ उभर ले हैं, नहीं हो रहा कि तो हाँ भी को नहीं भर दे। और जो है थे मन तो ऐसे भी लोग देखे हैं कलायत में, जिन 5 साल रहे उठाए ही नहीं मुद्दे के दे कलायत की। उनके लोगों के पास ऐसे भी थे जिनके पास एब्सोल्यूट पावर थी, डिस्क्रिशनरी ग्रांट थी, हर साल के 750 करोड़ रुपये मारती दे दो, 5 करोड़ साल के दे दो, मैं वो भी बतेरे हैं, अपना काम चला दें। बीजेपी वाले करो तो कि मैं हम तो करवाने तैयार हैं, मैं समस्याएं उठा सकता हूँ, बता सकता हूँ, काम कर दो, उन्हें 5-6 पढ़ सका। हाँ, फिर वो नाटेंगे तो हम लोगों ने बता देंगे कि भाई जाए तो बदलने पड़ेंगे, सरकार नू बदली जाए कि जो निकम्मे लोग हैं, जो जिनकी दुर्भावना होती है ना कि भाई इन लोगों को हम न मारना, किसान ख़त्म करने। हमने देखा अब बाढ़ आई, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? पूरे 11 साल में एक ड्रेन नहीं बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, और जितने रजबा सारे टूटे पड़े हैं, माइनर टूटे पड़े, रिपेयर नहीं हो रही। मेरे 2 माइनरों के यहाँ पर रखे, कपिल मुनि माइनर और सिरसा पैरेलल की, आज तक उस पर काम नहीं शुरू किया। मैंने इस बार फिर से विधानसभा में क्वेश्चन लगाया है, और सबसे पहली बार मेरा पहले काम की आमरी थी। ये मैं पूछूँ तो नुका जी फंड नहीं है, अब कदा होगा, लाइन में तो डाल दियो। आपको ई दिशा की जो मीटिंग होती है या फिर जिला कष्ट निवारण मीटिंग होती है, उसमें बुलाया जाता है? हाँ बिल्कुल, मैं ई दिशा की पिछली मीटिंग में गया भी था, और ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, रूरल डेवलपमेंट जो है उनकी होती है। इसमें बुलाया गया था, मैं उसमें गया था, और मैंने जो अपने हल्के के जब ये तो नन्नू बेरा पटिया, मैंने पूछी भाई यो मेरी वह पुंडरी ड्रेन वाली सड़क क्यों अटकी हुई है? वो बोले जी फॉरेस्ट की क्लियरेंस नहीं है। मैं फॉरेस्ट की क्लियरेंस कौन लेगा? ये भी तो सरकार को लेनी है भाई, आपसी डिपार्टमेंट सरकार के हैं, तो सरकार को ही तो डिसाइड करना है। अब वो कह देते हैं कि जो फॉरेस्ट कवर है हरियाणा का वो पूरा हो चुका है, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी की वेट कर रहे हैं। जब इतने साल लग जाएंगे, तो 2017 की मंजूर हुई और वह है सड़क, और इतने साल पॉलिसी में लग गए। तो भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर दी यार, ये उनको है कि हम तो 24 घंटे काम है, 24 घंटे इलेक्शन लड़ा, मशीन सेट करा, काम को नहीं करते। और जिला कष्ट निवारण में भी नहीं जाते आप? जिला कष्ट निवारण में जब हुई किसी वजह से मैं नहीं जा पाया, उसमें आगे जो होगी उसमें हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, और विधायक जी ने आज वोट चोरी को लेकर जो अभियान चलाया हुआ है उसके बारे में बातचीत की। बहुत सारे विकास कार्य हैं जो रहते हैं, वो होने हैं, उन पर बातचीत की। आप भी अपने कमेंट के माध्यम से राय ज़रूर दें। धन्यवाद।